ये दस्तूर ग्रुप जिसके साथ जब भी हुआ वो इस प्रेस क्लब की सियासत में और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ वही। और ये ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है। प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में दस्तूर ग्रुप का एक वाइटल रोल है, अहम किरदार है। मैं इनको सलाम पेश करता हूं। मोइन अज़हर साहब बड़े भाई हैं हमारे, कसरे नफसी से काम लेते हैं। कहते हैं मियाँ आबिद ने कहा था तो उनको हमने निकाला है। भाई ये मियाँ आबिद ने नहीं कहा था, उन्होंने खुद कहा था। भाई रोते हुए आए थे कि हमें निकाल दिया यार, हमें रख लो। तो हमने तो इस चक्कर में रख लिया कि बड़े भाई के दूध कारे हुए हैं, हम रख ले यार। बहरहाल बहुत मोहब्बत आपकी दावत खिताब दूंगा। हमारे चेहरा, पूरे क्लब का चेहरा, पूरे ग्रुपों का चेहरा, अरशद अंसारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आपको एक ग्रुप ने ज्वाइन नहीं किया, आपको दो ग्रुप्स ने ज्वाइन किया है, एक पायनियर एक दस्तूर। आज तालियां मारे थे। आज यहाँ मियाँ साहब ने जो अनाउंसमेंट की, ख्वाजा फरज सईद साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, हमें से बड़ा प्यार करते थे और बड़ी शफकत करते थे। उनके बेटे को भी आज उन्होंने बनाया अहदेदार और ख़ुद वो इसके सरबराह हैं और वो चीफ ऑर्गेनाइज़र है। मेरा ख्याल है नौजवानों को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ स्टार्ट में, कि बोल इंतज़ामिया ने बेरोज़गारी का सिलसिला जारी किए हुए है और अब तक 166 बंदे वो निकाल चुके हैं और मुसलसल निकाल रहे हैं। बोशेम, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ पे ये खचाखच हाल भरा हुआ है। मैं बोल इंतज़ामिया की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ चारों ग्रुप्स की जानिब से, साफ़ी इत्तेहाद की जानिब से, कि वो अपनी रविश को तर्क कर दें। लेकिन मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ कि आपके कुछ दिन रह गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके दफातर की तालाबंदी करेंगे और ये जो लोग हैं ये अंदर जाएंगे। और ये सिर्फ मैं ये ऐलान नहीं, ये हम करके दिखाएंगे। हम कारकुनों के, आपको कारकुनों के इस्तेसाल से इस तरह खेलने नहीं देंगे। आपको बकाया जात भी देने हैं, आपको उनको वापस भी लेना है। और अगर टीवी चलाना है, अगर टीवी नहीं चलाना तो इनके पूरे पाकिस्तान में दफातर बंद करेंगे। स्टार्ट मैं करूंगा, बोल का दफ्तर यहाँ तालाबंदी मैं करूंगा जी। बिल्कुल, जिसने निकाले वो सुन लें कि ये ग्रुप्स जो हैं ये अब इंशाअल्लाह ताला, ये जो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस है, जो पायनियर अलायंस है, दस्तूर अलायंस है, ये अलमबरदार हैं। ये उनके अलमबरदार हैं जो कारकुन साफी हैं। हमने दर्द साहब उनके अब यकजा होके खड़े होके आवाज उठानी है। वो नवाए वक्त हो, वो न्यू हो, वो बोल, वो जी हो, कोई हो। हम चूंकि ये कारकुन, इस तरह कारकुनों को हम इनसे खेलने नहीं देंगे। और मैं आज इंतहाई खुशी का इजहार भी करना चाहता हूँ कि आज मियाँ आबिद साहब बड़े रिनॉल्ड किस्म के साफ़ी भी हैं और सियासतदान भी हैं। ये मैकेनिज्म को जानते हैं लाहौर प्रेस क्लब की। भुट्टा साहब, आपसे माजरत, चूँकि आप जैसी तकरीर मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि माशाल्लाह जो आपने तकरीर कर दी है वो या तामी साहब वैसे ही उस्तादों के उस्ताद हैं और इन्होंने जो तालीम दी लोगों को, वो मेरा ख्याल इनके सैकड़ों हज़ारों तो शागिर्द है। तो इनके मुकाबले में तो तकरीर मुझे आती कोई नहीं। डोगर साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आसिफ चौधरी साहब आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। मियाँ साहब ने हमारी, एक मिनट मैं ये बात पहले ये कर लूँ जो मियाँ साहब ने बात की। वाकई डोगर साहब ने सही फरमाया कि इन लोगों की कोई शराइत नहीं थी। हमारे साथ जो बातचीत चल रही थी कोई हैवी कोई शराइत नहीं, लेकिन ये सिर्फ जब भी ये दस्तूर ग्रुप जिसके साथ जब भी हुआ वो इस प्रेस क्लब की सियासत में कभी पीछे नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ। वो इसलिए कि ये फैसला करते हैं मेरिट पे। ये अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये मुझे कहेंगे अच्छा साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दिलेरी का
दिल्ली की बात है, ये पूरे साल असेस करते हैं। और ये ग्रुप कुछ छोटा ग्रुप नहीं है। प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में दस्तूर ग्रुप का एक वाइटल रोल है, अहम किरदार है। और ये लोग, जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो वाकई ये शायद मैं लेट आ जाऊं, ये पहले खड़े होंगे। इनका ये खासा है, ये जब भी आए हैं और ये इसी तरह आए हैं, और इंशाल्लाह ताला सारा दिन खड़े होके, शायद मेरे से ज्यादा भुट्टो साहब खड़े हो, आबिद साहब खड़े हो, डोगर साहब खड़े हो, आबिद ताहमी साहब खड़े हो। ये हमेशा से मैं इनको सच्चा मानता हूँ, खरे लोग हैं, साफ बात करने वाले हैं, कोई डरते किसी से नहीं। तो मैं आपकी जुर्रत और बहादुरी को भी सलाम करता हूँ। इन्होंने कोई शरायत नहीं रखी, गैर मशरूत तौर पे ऐलान किया, बहुत बड़ी बात है। ये मुझे बात बिल्कुल ठीक भुट्टो साहब ने की कि जो मुखालिफ पैनल है, अब तो मैं उसको पैनल भी नहीं कहूँगा, सारे अच्छे बैठे हैं, वो जो मुखालिफ पैनल है उसने इनको बिल्कुल, भुट्टो साहब कह रहे 2 सीट मेरी जो मुझे जो पता लगा था 3 सीटों का इनसे वादा किया, आज भी किया, अभी घंटे पहले भी किया। अंदाजा करें कि 1 नीचे ले लें, 2 ऊपर ले लें। ये किस किस्म के जालिम आदमी है कि आपने पैनल छुपवा लिए, भुट्टो साहब के घरों की कुंडियां खड़का छोड़ी हैं, आबिद साहब की, तामी साहब की, डोगर साहब की, लेकिन ये लोग जो कमिटमेंट कर लें तो फिर ये पीछे नहीं हटते। इन्होंने आज सुबह भी, अभी घंटे पहले मुझे पता है इस बात का, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, अभी मेरे भाई पीछे कह रहे थे इलेक्शन से बढ़ गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वाकई अल्लाह का करम है ये, वो इसलिए कि ये ऐसी कम्युनिटी है, जब आप काम करेंगे तो आपके साथ हैं, आप काम नहीं करेंगे तो इस तरह हाल खचाखच भर जाएगा और आप बाहर शहर में 13 ही रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल बड़े मेरिट पे फैसला, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरिट पे फैसला करने वाले लोग हैं। तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आज मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट, प्रोग्रेसिव, फाइनर, दस्तूर, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, एसोसिएशंस, ख्वातीन, माशाल्लाह मेरी ये बहनें सारी बैठी हैं, इनके लिए तालियां मारें सबके लिए। फरजाना साहबा, रशिंदा साहबा, कमल नसीम साहबा, ये मेरी बहनें जो हैं बड़ी एनर्जी, उमा का बाद में मैंने स्पेशल शुक्रिया अदा करना है। ये जो ख्वातीन हमारी बहनें बैठी हैं, ये बड़ी एनर्जेटिक है। मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा किसी ग्रुप से ज़्यादा इनके पास वोट है, इनकी लोग मानते हैं और ये मेहनत कर रही है। फरजाना जोशी साहब आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला ये लोग, और ये खुद बड़ी एनर्जेटिक हैं, ये किसी भी सीट के लिए बड़ी एनर्जी रखती हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने प्यार किया। कमल नसीम साहबा हर किस्म की सियासत का दौर तोड़ भी बड़ा अच्छा करती है। मेरी बहन तमसीला चिश्ती, ये तमसीला चिश्ती एक ब्रिज है, ब्रिज, और ब्रिज का काम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है हर जगह से। उन्होंने इस सदगाह में जो मेरी बहन है, इसने ब्रिज का किरदार अदा किया, हमेशा करती हैं, और ये भी गैर मशरूत तौर पे, दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह, खाय साहब भी। तो इन्होंने ये हमारा ब्रिज था जिससे हमने, इस ब्रिज ने काम बड़ा किया और हम ख्वातीन के जो इनका ग्रुप है वो हमारे साथ चला। मैं समझता हूँ कि आज बातें तो बड़ी हुई, इंकशाफात भी बड़े मियाँ साहब ने किए, तो पीछे रह के गया हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ा सा अपने एजेंडे पे आ जाता हूँ, बस आखिरी 1 मिनट, क्योंकि हमने भी जाना है। सबसे पहले तो 2022 14 दिसंबर 2022 को जो फेज 2 का एक लेटर डाल के ये कहा गया कि 3 दिन के बाद बैलेटिंग होगी, शर्म आनी चाहिए आपको। एक लेटर जाली नहीं था, लेटर असली था, जिन्हें आज जेल जिन्हें मिले सन। तो मकसद ये है कि अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल आसान करे, हम किसी के नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इन 14-15-100 लोगों से क्यों ये खिलवाड़ करते हैं? क्या वो लेटर जिससे आपने वोट लिए 14 दिसंबर 2022 को आया, तो आपके पास तो पूरा 1 साल भी गुजर गया, अब 14 भी गुजर गई, क्या आपने उनको फेज 2 को प्लॉट दिए? नहीं दिए। आप लोग डबल फेस हैं, झूठे लोग हैं, मकार हैं, दगाबाज हैं। ये इनको इस तरह दगाबाजी नहीं चलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसी तरह हाल भरूंगा। और अगर ये फेज 2 के लिए मुझे वज़ीर हाउस रोकना पड़ा, चेयरिंग क्रॉस पे भूख हड़ताल करनी पड़ी,
या पंजाब असेंबली का तालाबंदी करनी पड़ी तो मैं आपके साथ हूं, मैंने कर रहा हूं इंशाल्लाह ताला, ये ऐसे मिलेगा। पहले भी फेज 2 इस तरह मिला था, पहले भी फेज 1 ऐसे मिला था, पहले भी वहां एक सिपाही शहीद हुआ, कई लोग जख्मी हुए, एफ ब्लॉक भी ऐसे लिया। इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ रहे, 2024 भी फेज 2 का साल होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरे एफ ब्लॉक के जो लोग हैं 300, आपने डेवलपमेंट ही नहीं कराई। 2 साल आप झूठी जाली तस्वीरें डालते रहे हैं। वो भाई वहां तो प्लॉट के रेट ही कम हो गए, आधे हो गए, वहां डेवलपमेंट नहीं है। मैंने 2014 में एफ ब्लॉक लिया था, 187 कनाल 13 मरले जमीन, मुझे आज भी याद है, शायद इनको वो भी याद नहीं। वहां 300 लोग अकोमोडेट हुए, वैसे बंजर वीरान पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी हुई है। तो मैं आपसे एफ ब्लॉक वालों से ये भी कहता हूँ कि हमने इंशाल्लाह ताला, हमारा ज़ेन है कि हम गवर्नमेंट से कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट लें। मोइन साहब मेरे से ज़्यादा इस एस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, कोई ऐसी ग्रांट ले लें हम मिल के कि वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट हो जाए, कम से कम ये अपनी छत बना सकें। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई मसला नहीं है, मोइन साहब 10, 12, 15 करोड़ देने में क्या मसला है किसी का, लेकिन हमें तरीकाकार आना चाहिए, जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। मोइन अज़हर एनर्जेटिक आदमी हैं, और ये शायद मोइन अज़हर, पता नहीं लोग समझते हैं प्रोग्रेसिव अलायंस जर्नलिस्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर सबसे पुराना अगर किसी से मेरा ताल्लुक है, ये मोइन अज़हर से है। 30 साल से मेरा कासवल है मोइन अज़हर, पूछे बैठ के, मेरा ख्याल है इतना पुराना ताल्लुक तो किसी का नहीं होता। यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे थे, हाँ हम आमने सामने जरूर लड़े, 22-20 साल, या प्रोग्रेसिव जीता था या जर्नलिस्ट जीता था, एक ही था। अब ये पॉइनर जो है, ये बेचारा छोटा सा बच्चा है 2 साल का, इसने क्या इलेक्शन लड़ना है? ये इलेक्शन तो हो गया, क्या इलेक्शन लड़ेंगे, किस में जाएंगे इलेक्शन में? झूठ किसी नहीं, जहाँ ये जा रहे हैं इनसे 100 सवाल हो रहे हैं, वहाँ से भागते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको इंतजार करना ही 24 का, अल्लाह खैर करेगा। इसी स्पिरिट से हम चलेंगे, इसी पेस से चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा पैनल प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट लाइन्स नहीं, अब ये 3-4 लाइन से बन गए हैं, प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट, दस्तूर, पॉइनर। इस अलायंस के तले इतने बड़े भार के नीचे कैसे आप उठाएंगे? ये जो भार है ये आपसे नहीं उठेगा। इतना बड़े अलायंस, ये शायद प्रेस क्लब की हिस्ट्री में, मैंने तो 15-16 इलेक्शन लड़े हैं, पहली मरतबा ये इतना बड़ा, इतना बिग अलायंस है। शफीक इवान साहब आपको वेलकम करते हैं हॉल में। तो मैं ही समझता हूं कि आज क्लब को जरूरत है इस अलायंस की। अच्छा जी जी जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं न्याजी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि न्याजी साहब ने तस्हीह की। वो जो मियाँ साहब कहते थे कि ये स्नैचर है, सॉरी न्याजी साहब, हम स्नैचर पॉइनर की बात कर रहे हैं, असल खालिक यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि क्लब को ज़रूरत है इस अलायंस की। यहाँ पे रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, ठंडी हवा नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस क्लब को एक अच्छा क्लब, फैमिली क्लब भी बनाना है। और शाम को जब आप आएँ, आप किसी मेहमान को लेके आए, तो पता लगे कि आप किसी प्रेस क्लब में बैठे हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हमारा कैफेटेरिया इफेक्ट हुआ है। और जहाँ पे लोग खाने आते हैं, पीने आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, शर्म आती है कि अंदर मेहमान आए तो कोई खाने को लिया ना मिले। एक तो ये है, और दूसरी बात, इंशाल्लाह ताला आपको कुर्सी भी मिलेगी, आपको 10 रंग के कप नहीं मिलेंगे, एक ही कप मिलेगा, चाय भी सस्ती मिलेगी, सब्सिडाइज खाना भी मिलेगा, और खाना पूरा दिन मिलेगा, सुबह से लेकर रात 3 बजे तक आपको खाना भी मिलेगा, और अच्छा मियारी खाना मिलेगा। मैं अभी 2 मरतबा कराची गया हूँ, बहुत अच्छा कराची प्रेस क्लब की तर्ज पे मेरे जेहन में ये बात है, बहुत ज़बरदस्त। जी सर, हाँ जी, वहाँ दस्तूर ग्रुप है, वहाँ पे दस्तूर ग्रुप भी है, और उनकी डॉक्टर साहब ग्रिप बड़ी है। वो ग्रिप ये है कि आप जब वहाँ विजिट करें, कोई कराची जाए, तो वो कराची प्रेस क्लब का विजिट जरूर करे, वो डिसिप्लिन देखे, उनका कैफे देखे। वहाँ पे दस्तूर और बरना जो है वो हमेशा लाइन से चलते हैं, एक साल वो सदर है, एक साल ये सदर है, एक साल वो सेक्रेटरी है। तो दस्तूर और बरना का वहाँ बड़ा पुराना लाइन्स है डॉक्टर साहब, और वो लाइन्स जो है वो टूटता नहीं, उनके सामने वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उस तर्ज पे हम कैफेटेरिया को बनाएंगे। और कॉलोनी के और मसाइल हैं, वहाँ स्टे आ गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो स्टे भी कुछ दिन पहले आया है, हमने आके इस स्टे को तोड़ना है। वहाँ पे जो हमारे मोजिज़ मेंबरान हैं उनके लिए घर बनाने हैं, कई घर रुक गए हैं। तो ये इसलिए कि वहाँ पे इन्होंने तवज्जो नहीं दी
और एक स्टे आ गया, तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे भी टूटेगा। जिन मोअज़्ज़िज़ मेंबरान की कॉलोनी में प्लॉट्स हैं उनके घरों की तामीर भी खड़े होकर करवाएंगे, ब्लॉक की तामीर भी करवाएंगे, फेस 2 का भी हिस्सा देंगे और इंशाल्लाह क्लब को भी देखेंगे। मेरी आपसे आखिरी बात है कि मेहरबानी करके आप 24 दिसंबर इतवार, बरोज़ इतवार, अगर इतने लोग यहाँ ये पूरा हाल आपने भर दिया है खचा खच, अगर ये लोग सुबह 9 बजे पहुँच जाएं, हुमा मीर साहब आपने जाना नहीं, अभी आप यहीं बैठ जाए आप। मैं यहाँ पे देखें मैं हुमा मीर बड़ी एनर्जेटिक हमारी खातून है, मेरे साथ बॉडी में रही। और दूसरा एनर्जेटिक जो बंदा है वो मैं तैमूर जकड़ को देख रहा हूँ। तैमूर के लिए भी तालियां मारें। तैमूर ने यहाँ पे एक बनाया एक IT का जो सिस्टम है, ये बड़ा पढ़ा लिखा हमारा नौजवान है। मैं इसको आपकी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तैमूर साहब, आपने बॉडी में रह के इन्होंने ये कुछ किया। और बाकी मैं सदारती उम्मीदवार हूँ चार ग्रुप्स का, और ये अलाइंस सब बढ़ गया। जाहिद अहमद साहब मेरे साथ सेक्रेटरी हैं, ज़ियाउल्लाह नाजी साहब मेरे साथ सीनियर नायब सदर है, अमजद उस्मानी जो हैं वो नायब सदर है, फ़रगता भट्ट जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और हमारे तहीरार जो हैं वो सालिक नवाज हैं। इमरान शेख साहब हमारे साथ गवर्निंग बॉडी में हैं, सईद बदर हैं, अफजाल अब्बासी हैं, शहबाज चौधरी हैं, अतीक शाह साहब हैं, बाबा हुसैन साहब, आबद हुसैन हैं, जाज मिर्ज़ा हैं, आकिब कुरैशी, फातिमा निसार है, अच्छा मुखाफा मुख्तार। ये तो हमारा पैनल है और आप सबको ये रट गया है। इसी पैनल को 1 से 15, ये हमने यहां भी ये बात की, 1 से 15 आपने मोहरें लगानी है। 1 से 15 सदर से लेके 9 अपने, किसी को आपने जिक जैक नहीं करना। कोई भी आपको ये कहे कि 2 मजबूरी है, 1 मजबूरी है, आप ये कहें कि मेरी पैनल मजबूरी है, वो कुछ भी करते हैं अंदर जाके। वोटर को आप नहीं देख सकते, आप ये कहें मेरी पैनल मजबूरी है, वो जो कुछ कहता रहे। आप जरूर वोट मांगे, अगर वो नहीं भी कोई देता, चले 2 पे देता, 3 पे देता, आप यही कहना मेरी पैनल मजबूरी है। ये मैं आपको बात बता दूं, इलेक्शन की 90%, 93% लोगों ने फैसला कर चुके हैं इलेक्शन का। जिन लोगों ने वोट कर रहे हैं उनका डिसीजन हो गया है। आपने मेहनत करनी है 10% पे, वो खड़े होके, शायद वो मोइन की शक्ल देख के अपना फैसला बदल लें, शायद मेरी शक्ल देख के, शायद तामी साहब की, आबद की, भुट्टा साहब की। वो मौके पे 10 या 8% लोग हैं। मैं आपको बिल्कुल, मैंने चूंकि इतने इलेक्शन लड़े हैं, 90% से ज्यादा लोग ये फैसला डॉक्टर साहब कर चुके हैं कि उन्होंने किसको वोट देना है। ये मैं आपको बिल्कुल खरी बात बता रहा हूँ, और ये मुझे पता है। आपने सिर्फ 10% पे भी काम करना है। हमने जगह जगह जाना है। अब हमने यहाँ से निकलना है, फेज 2 के भी लोग बाहर खड़े हैं, हमने कैंपेन पे जाना है। यहाँ से सिटी 42 वाले इंतजार कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आखिरी नारों के साथ जबरदस्त नारेबाजी करनी है। साफ इत्तेहाद, साफ इत्तेहाद, साफ इत्तेहाद, जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस, पॉइंटर अलायंस, दस्तूर अलायंस, साफ इत्तेहाद, साफ इत्तेहाद। शुक्रिया जी।